नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजय। शिवराज विजय का प्रथम विराम प्रथम निश्वास का गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो गद्यांश इस प्रकार से है। यावद एष ब्रह्मचारी बटु अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान् औचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थे अपरो तत्समान्वया कस्तूरिका रेणुरुषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूर और गुरु शोध छूरित वक्षो बाहुदंड सुगंध पटलय उन्निद्रयन् इव निद्रा मंथराणि कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति सम उपसृज्य निवारयन् गौरवटुम एवं अवादित। तो जो वह बटु था, ब्रह्मचारी बटु जो था, जो सूर्योदय के बाद देर से जागा था, अब वह उसका काम था प्रतिदिन गुरु जी के पूजा के लिए पुष्पों को चुनना। तो पूजा के लिए फूल चुने जाते हैं, तो उसका काम था प्रातः काल उठ करके फूल चुनना था ताकि गुरु जी अपनी पूजा कर सके। तो आज उसको लेट हो चुकी, क्योंकि वह इतना लेट हो गया था कि गुरु जी पूजा कर चुके हैं। उसके बाद वह उठा और उसको याद आ गई, अरे मेरा काम तो पुष्पों फूल चुनना है। तो क्या हुआ, यावद एष ब्रह्मचारी, यावद माने जब तक, एष माने यह ब्रह्मचारी, बटु अलिपुंजम, अलिपुंजम का मतलब भ्रमर समूह को उद्धूय माने उड़ाकर, कुसुम को रकान माने कुसुम माने फूलों को चुनता है। जब तक वह ब्रह्मचारी बटु जो है अलिपुंजम उद्धूय का मतलब अलिपुंज माने भ्रमर समुदाय को उड़ा करके फूलों को चुनता है, तावत बने तब तक। फूलों कुसुम कोरकान का मतलब कुसुम कोरकान औचिनोति, औचिनोति का मतलब चुनता है, कुसुम माने फूलों को चुनता है। कौन? ब्रह्मचारी बटु जिसका हम जो बार बार वर्णन कर रहे हैं, जो देर से उठा सूर्य को प्रणाम कर रहा है, गौर वटु है वो। अच्छा, अलिपुंजम अलिपुंज में भ्रमर समूह। जब आप फूल तोड़ते हैं प्रातः काल, फूल तोड़ेंगे तो पहले भ्रमरों को आपको उड़ाना पड़ता है, अन्यथा वो क्या आपको काट सकते हैं। तो अलिपुंजम उद्धूय, तो उस ब्रह्मचारी, जब तक उस ब्रह्मचारी वटु ने भ्रमर समुदाय को उड़ा करके फूलों को चुनना प्रारंभ किया, तावत बने तब तक, तस्यैव उसी का, सतीर्थ बने साथी, सतीर्थ बने साथी, अपरह बने दूसरा, तत् समान वया बने समान वया, वय बने उम्र, उसी की उम्र वाला, उसके समान उम्र वाला। कस्तूरिका रेणु रूषित, कस्तूरिका रेणु से सना हुआ के समान सांवला। जैसे ही उस ब्रह्मचारी बटु ने फूल तोड़ना प्रारंभ किया, वैसे ही उसी का साथी दूसरा समान उम्र वाला, जो ऐसा लग रहा था वो सांवला था, श्याम था, क्योंकि एक कैसा होगा, गौर वटु हो गया, हमने वर्णन किया ना, वह गौर वटु था। अब दूसरा जो साथी था श्याम वटु था, श्याम वटु सांवला था, ऐसा लग रहा था कस्तूरिका रेणु से सना हुआ है। मान लिया उसने अपने शरीर में कस्तूरिका रेणु का लेप कर रखा हो, कस्तूरिका रेणु से सना हुआ के समान श्याम वर्ण का था वह। और क्या था? चंदन चर्चित भाल, उसने भाल बने माथे पर चंदन लगाया हुआ था, ठीक है ना, चंदन का लेप माथे पर उसने चंदन लगाया था। और क्या किया था? कर्पूर अगुरु शोध शूरित वक्षो बाहुदंड, कपूर और अगुरु का मिश्रण
से कपूर और अगुरु का मिश्रण करके उसने वक्षस्थल और भुजाओं में लगाया था। कपूर और अगुरु के मिश्रण से युक्त वक्षस्थल और भुजाओं वाला। आपने देखे होंगे कि जो माथे पर भी लगाते थे और वक्षस्थल पर भी लगाते थे और भुजाओं पर भी लगाते हैं कुछ चंदन टीका कपूर और अगुरु। तो वैसे ही इस जो श्याम वर्ण का वटु था उसने भी अपने वक्षस्थल और भुजाओं में कपूर और अगुरु का मिश्रण लगाया था। जैसे हम चंदन दो का मिश्रण करके अपने माथे पर लगाते हैं, वैसे ही इस बच्चे ने क्या कहा, कपूर और अगुरु के मिश्रण को अपने वक्षस्थल और भुजाओं में लगाया था। क्लियर? चलिए, सुगंध पटलय, अच्छा ये दूसरा बच्चा हो गया। सुगंध पटलय उन्निद्रयन यु, नींद में अलसाए हुए, निद्रा मंत्राणी, नींद में अलसाए हुए, कोरक निकुरम्ब कांत अंतराल सुप्तानी मिलिंद वरदांदी, जो नींद से अलसाए हुए लताओं के कुंज में सोए हुए भ्रमर समूह को उड़ाता हुआ। जो बच्चा था ना वह क्या कर रहा था, नींद में अलसाए हुए जो लता कुंजों के अंदर सोए हुए, सुप्तानी मैंने सोए हुए, मिलिंद वृदांदे मैंने भ्रमर समूहों को उड़ाता हुआ, झटिति सम उपरज्य मैंने जल्दी से पास जाकर के, निवारयन मैंने अपने गौर बटु को, यानी गौर बटु जो उसका साथी था उसको रोकता हुआ गौर बटु को अबाधित मैंने बोला। आपको थोड़ा जटिल भी लग सकता है, कुछ भी नहीं है कि जैसे ही वह बच्चा जो गौर बटु था उसको पता है ना लेट होगी, उसका काम है फूल तोड़ना, जैसे ही वह फूल तोड़ रहा था वैसे ही उसका साथी आ गया वहां पर। और साथी कैसा था? सांवला था। तो एक को दो बच्चे हैं, एक को आप सांवला कह सकते हैं, एक को श्याम वटु कहेंगे, एक को गौर वटु कहेंगे। दूसरा वाला कौन था? श्याम वटु था। वह वहां पर आता है। वह कैसा था? उसका साथी था, उसी का उम्र का था, ऐसा सांवला था जैसे कि उसने कस्तूरी का रेणु से सना हुआ हो, कस्तूरी का रेणु से वह सना हुआ। और कैसा था? वो चंदन, अपने माथे पर चंदन लगाया हुआ था। और कैसा था? वक्षस्थल भुजाओं में कपूर और अगुरु का मिश्रण लगाया हुआ था। और वह बच्चा क्या कर रहा था? वह श्याम वर्ण वाला वटु क्या कर रहा था? नींद में अलसाए हुए लताओं के अंदर सोए हुए भ्रमर समूह को उड़ाता हुआ जल्दी से उस गौर वटु के पास गया। सम उपसृज्य बने, झटिति बने जल्दी से, सम उपसृज्य का मतलब होता है पास गया। किसके पास गया? गौर वटु के पास गया। निवारयन मैंने उसको रोका। उसको रोका क्यों? क्योंकि ये जो श्याम वटु है ना, इसने फूल पहले ही चुन लिए थे, क्योंकि ये तो जल्दी उड़ गया था और वटु देर में उठा था। तो इसने कहा कि गौर बटू अभी सोया हुआ है, मैं ही चुन लेता हूं। इसने खुद चुन लिए थे फूल, इसलिए वह गौर बटू को रोकता हुआ गौर बटुम एवं अबाधित, गौर बटू से बोला। अब अबाधित बने बोला, इसका मतलब है श्याम वटु जो है गौर वटु को रोकता हुआ बोला। क्या बोला होगा? कि ये बोला होगा कि आप रात में ज्यादा सोते रहे, आप लेट में जागे, इसलिए पूजा के सामग्री के रूप में मैंने पुष्प चुन लिए थे। ऐसा ही बोला, क्योंकि श्याम वटु ने पहले ही फूल चुन लिए थे। जब तक जैसे ही ब्रह्मचारी वटु ने भ्रमरों को उड़ाकर फूलों को चुनना प्रारंभ किया, वैसे ही उसी का मित्र साथी दूसरा उसी की उम्र वाला कस्तूरी का रेणु से सना हुआ श्याम वर्ण वाला, माथे पर चंदन लगाया हुआ, कपूर और अगुरु के लेप से सुशोभित वक्षस्थल और भुजाओं वाला, नींद में अलसाए हुए लताओं के कुंज में सोए हुए भ्रमर समूह को जल्दी से उड़ाता हुआ, जगाता हुआ
पास जाकर के जल्दी से पास जाकर के गौरवटु को रोकता हुआ इस प्रकार बोला। क्या बोला होगा कि आप रात भर सोए रहे, देर में जागे, इसलिए गुरु जी के पूजा के लिए मैंने फूलों को पहले ही चुन लिया है। चलिए, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो आपको इस तरीके से भी बता दिया जाता है। ज्यों ही यह ब्रह्मचारी बालक भ्रमर समूह को उड़ाकर पुष्पों की कलियों को चुनता है, त्यों ही उसी का सहपाठी समान अवस्था वाला दूसरा ब्रह्मचारी कस्तूरिका के चूर्ण के लेप से सना हुआ सा श्याम वर्ण वाला, ललाट पर चंदन लगाए हुए, कर्पूर मिश्रित अगरु के चूर्ण से सुशोभित वक्षस्थल एवं भुजाओं वाला, निद्रा से अलसाए हुए, कलियों के समूह के भीतर सोए हुए, भ्रमर समूह को जगाता हुआ सा शीघ्रता से समीप आकर उस गौर ब्रह्मचारी बालक से पुष्प चयन के लिए मना करता हुआ इस प्रकार बोला। तो आज की कक्षा में इतना ही। तो आगे क्या बोला अगले गद्यांश में आप सीख सकते हैं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शेयर जरूर करें ताकि कुछ बच्चों को हो सकता है पता नहीं होगा कि ये उनके पाठ्यक्रम में है, तो व्यक्तिगत रूप से आप इनको उस बच्चे तक पहुंचा जा सकते हैं जो बीए तृतीय सेमेस्टर का छात्रा हो और हो सके कि उसको पता ही ना हो कि शिवराज विजय हमें भी पढ़ना है। तो शेयर व्यक्तिगत जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।